नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक ऐसे सूर्य की जिनके बिना हमारी सांस्कृतिक विरासत अधूरी है। वो हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने रामचरितमानस जैसी कालजयी रचना देकर भारतीय जनमानस को राम भक्ति के धागे में पिरो दिया। आइए जानते हैं उनके संघर्ष भरे जीवन और अतुलनीय योगदान के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद है। कुछ विद्वान बांदा जिले के राजापुर को तो कुछ एटा के सोरो को मानते हैं। पर एक बात तय है, उनका बचपन घोर कष्टों में बीता। छोटी उम्र में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया और जीवन यापन के लिए उन्हें भिक्षा मांगने को विवश होना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। उन्हें भी गुरु नरहरि दास का आशीर्वाद मिला और यहीं से उन्हें राम भक्ति का पवित्र मार्ग मिला। उनकी पत्नी रत्नावली से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है कि उन्हीं के ताने से प्रभावित होकर उन्होंने गृह त्याग किया। हालांकि इसके पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने काशी, चित्रकूट और अयोध्या जैसे तीर्थों में भ्रमण करना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी की सबसे बड़ी देन है उनके द्वारा रचित रामचरितमानस। इसे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना सन 1574 में अयोध्या में शुरू की, जिसका कुछ भाग उन्होंने काशी में पूरा किया। इस महाकाव्य की भाषा मुख्य रूप से अवधी है। महाकवि ने इसे 7 कांडों में पूरा किया है। इसकी संरचना दोहा और चौपाई छंदों पर आधारित है। मानस में हमें उनके हृदय की विशालता, गहन जीवन अनुभव और लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का अद्भुत दर्शन मिलता है। रामचरितमानस के अलावा भी तुलसीदास की कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो उनकी ख्याति का आधार हैं। विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली पद शैली की रचनाएं हैं, जिनमें भक्ति और आत्मनिवेदन के पद हैं। कवितावली कवित्त और सवैया छंद में लिखी गई एक उत्कृष्ट कृति है तथा दोहावली उनके स्फुट दोहों का संग्रह है। उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता थी भाषा पर उनका असाधारण अधिकार। उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में महारत हासिल की थी। तुलसीदास जी केवल कवि नहीं थे, वे लोक मंगल की साधना करने वाले संत थे। उन्हें समन्वय का कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों का अद्वितीय मिश्रण किया। उनका काव्य विश्वबोध अर्थात संसार का ज्ञान और आत्मबोध अर्थात स्वयं का ज्ञान का संगम है। उनके गहन अनुभव और अंतर्दृष्टि ने उन्हें लोक जीवन के हर पहलू को छूने की क्षमता दी। महाकवि तुलसीदास ने अपना शेष जीवन काशी में बिताया और यहीं उनका निधन हुआ। तुलसीदास जी आज भी अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे बीच अमर हैं। उनकी कृतियां केवल साहित्य नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको रामचरितमानस का कौन सा प्रसंग सबसे ज़्यादा पसंद है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।